अब 190 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुण, कर्म, स्वभावों का वर्णन करते हैं। भावार्थ: जो गृहस्थ प्रशंसा करने वाले धार्मिक विद्वान व अतिथि, सन्यासी, अभ्यागत आदि सज्जनों की प्रशंसा सुने, उन्हें दूर से भी बुलाकर अच्छी प्रीति, अन्न, पान, वस्त्र और धनादिक पदार्थों से सत्कार कर, उनसे संग कर विद्या के उन्नति से शरीर आत्मा के बल को बढ़ावे, न्याय से सबको सुख के साथ संयोग करावे। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जल नीचे मार्ग से जाकर गड्ढे में ठहरता, वैसे जिसको विद्या शिक्षा प्राप्त होती है वह अभिमान को छोड़ के नम्र हो, विद्याशय और उचित कहने वाला प्रसिद्ध हो। जैसे सर्वत्र व्याप्त ईश्वर ने यथा योग्य विविध प्रकार का जगत बनाया, वैसे विद्वानों की सेवा करने वाला, समस्त काम करने वाला हो। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिसके सूर्य प्रकाश के तुल्य विद्या, कीर्ति, उद्यम, प्रज्ञा और बल हो, वह सत्यवाणी वाला, सबको सत्कार करने योग्य है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो दिव्य विद्या और प्रज्ञाशील विद्वानों की सेवा करता है, वह मेघ के डंग डमाल युक्त दिनों के समान वर्तमान अविद्या युक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जैसे वैसे विद्या देकर पवित्र कर सकता है। भावार्थ: जो विद्वान जन अपने निकटवर्ती अज्ञ, अभिमानी, पापी जनों को उपदेश दे धार्मिक करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान जन पूर्ण साधन और उपसाधनों से युक्त उत्तम मार्ग से अविद्या युक्तों को विद्या और धर्म के बीच प्राप्त करते और जिसने इंद्रिय नहीं जीते उसको जितेंद्रियता देने वाले मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं, वे इस जगत में अध्यापक और उपदेशक होने चाहिए। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सबका आधार भूमि सूर्य के चारों ओर जाती है, वा जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती है, वैसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त हो धर्म में प्रवेश कर बाहर ले और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें। भावार्थ: विद्वानों को चाहिए कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से विद्यार्थी जनों को शास्त्र संपन्न करें, जिससे वे शारीरिक और आत्मिक बल और विज्ञान को प्राप्त होवें। इस सूक्त में विद्वानों के गुण, कर्म और स्वभावों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 190वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 191वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विषौषधि और विषवैद्यों के विषय को कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई चंचल जन अध्यापक और उपदेशक को पाकर चंचलता देता है, वैसे न देखे हुए छोटे-छोटे विषधारी मुक्तक, डांस आदि क्षुद्र जीव बार-बार निवारण करने पर भी ऊपर गिरते हैं। भावार्थ: जो आए न आए व आने वाले विषधारियों को अगली पिछली औषधियों को देने से निवृत्त कराते हैं, वे विषधारियों के विषों से नहीं पीड़ित होते हैं। भावार्थ: जो नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थानादि के लोभ से और कहीं उन तृणों की गंध लेने को अलग-अलग छोटे-छोटे विषधारी छिपे हुए जीव रहते हैं, वे अवसर पाकर मनुष्यादि प्राणियों को पीड़ा देते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे नाना प्रकार के जीव निज-निज सुख संभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं, वैसे विषधर जहां-तहां पाए हुए स्थान को प्रवेश करते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे चोरों में डाकू देखे और न देखे होते हैं, वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध अप्रसिद्ध विषधारियों व विषों को जाने। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विषधारी प्राणी हैं, वे शांत्यादि उपायों और औषध्यादिकों से विष निवारण करने चाहिए। भावार्थ: मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरीर और आत्मा को दुख देने वाले विष दूर करने चाहिए, जिससे यहाँ निरंतर पुरुषार्थ बढ़े।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अंधकार को निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, वैसे वैद्य जनों को विषहरण औषधियों से विषों को निर्मूल करना विनाशना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सविता अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वैसे विषहरणशील वैद्य जन विष संयुक्त पवन आदि पदार्थों को हरते और प्राणियों को सुखी करते हैं। अब सूर्य के दृष्टांत से उक्त विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जो रोग निवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विषहरी वैद्य जन बड़ी-बड़ी औषधियों से विष दूर करते हैं और मधुरता को सिद्ध करते हैं, सो यह सूर्य का विध्वंस करने वाला काम नहीं होता और वे विष हरने वाले भी दीर्घायु होते हैं। अब विष हरने वाले पक्षी के निमित्त को ले विष हरने के विषय को कहते हैं। भावार्थ मनुष्य जो विष हरने वाले पक्षी हैं, उन्हें पालन कर उनसे विष हराया करें। अब और जीवों से विष हरने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जैसे जोंक विष हरने वाली हैं, वैसे 21 छोटी-छोटी पक्षिणी पंखों वाली चिड़ियां विष खाने वाली हैं। उनसे और औषधियों से जो विष संबंधी रोगों का नाश करते हैं, वे चिरंजीवी होते हैं। फिर विषहरण विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, हम लोग जो यहाँ 99 प्रकार का विष है, उसके नाम, गुण, कर्म और स्वभावों को जानकर उस विष का प्रतिषेध करने वाली औषधियों को जान और उनका सेवन कर विष संबंधी रोगों को दूर करें। फिर विषहरण को मयूरिणियों के प्रसंग से कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जो 21 प्रकार की मयूर की व्यक्ति हैं, वे न मारनी चाहिए, किंतु सदैव उनकी वृद्धि करने योग्य है। जो नदी स्थिर जल वाली हो, वे रोग के कारण होने से न सेवनी चाहिए। जो जल चलता है, सूर्य किरण और वायु को छूता है, वह रोग दूर करने वाला उत्तम होता है। भावार्थ जो पुरुष विष हरने वाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं, वे विष से उत्पन्न हुए रोगों को मार बलि होकर शत्रुभूत रोगों को जीतते हैं। भावार्थ मनुष्य बिच्छू आदि छोटे-छोटे जीवों के विष हरने वाले पर्वतीय न्यूले का संरक्षण करें, जिससे विष रोगों को निवारण करने में समर्थ होवें। इस सूक्त में विष हरने वाली औषधि, विष हरने वाले जीव और विषहारी वैद्यों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह 191वां सूक्त और 16वां वर्ग 24वां अनुवाक और प्रथम मंडल समाप्त हुआ। इत श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम परम विदुषाम विरजानंद सरस्वती स्वामिनाम शिष्येण श्रीमद् दयानंद सरस्वतीना विरचिते आर्य भाषा समन्विते सुप्रमाण युक्ते सुभाषा विभूषिते ऋग्वेद भाष्ये प्रथम मंडलम समाप्तम।